नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, उसकी वजह से हजारों प्रवासी मजदूर अलग अलग जगहों पर फंस गए। काफी दिनों तक चले लॉकडाउन की वजह से मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हो गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पूरे मसले पर जब संसद में बहस शुरू हुई, तो विपक्ष की ओर से सवाल पूछा गया कि प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद क्या उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया। विपक्ष के इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री के इस जवाब के बाद सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सरकार की ओर से इस मामले में सफाई दी गई है। सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया कि जिलों में ऐसा डेटा एकत्रित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि कई दशकों से स्थापित मानदंडों के अनुसार जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े नगरीय निकाय के स्तर पर रखा जाता है। सूत्रों ने कहा कि नगरीय निकाय स्तर पर किसी जिले में प्रवासी मजदूरों की मौत से संबंधित डाटा एकत्र करने का तंत्र मौजूद नहीं है। ऐसे में इस मामले में श्रम मंत्रालय की ओर से अपनाए गए रुख पर सवाल उठाना सही नहीं है। सूत्र के मुताबिक सरकार की ओर से इस मामले में सफाई देते हुए कहा गया है कि जिलों में इस तरह के आंकड़े जमा करने का कोई मैकेनिज्म यानी तरीका नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जन्म और मृत्यु के आंकड़े निकाय स्तर पर तैयार किए जाते हैं। इसे दशकों से बनी व्यवस्था के अनुसार इकट्ठा किया जाता है। लिहाजा श्रम मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब का गलत मतलब निकालना कतई ठीक नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।